हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक नए टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं और प्रमुख दिवसों के बारे में। दोस्तों, कृषि से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं और प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं, जैसे आईसीआर का स्थापना दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं, किसान दिवस कब मनाते हैं। तो ऐसे ही हम 12-13 दिवसों के बारे में और प्रमुख योजनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। और दोस्तों, कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं कि इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, चलो नहीं पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, हम जिस टॉपिक को छोड़ते हैं उसी से क्वेश्चन आ जाता है। एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, वो हमें जानता है कि हम कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, आप सभी को ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपको सच बता रहा हूँ दोस्तों, आप किसी भी टॉपिक को ना छोड़े, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं और योजनाएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। योजनाओं में आपको क्या ध्यान रखना है कि योजनाओं की शुरुआत कब हुई, कहां से शुरू हुई, योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, योजना की थीम क्या है। तो ये बातें आपको योजनाओं में ध्यान रखनी है, लेकिन सभी योजनाओं में आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहली योजना हमारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत हुई सन 2007 में हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, कृषि व कृषि से संबंधित क्षेत्रों में, क्या दोस्तों, कृषि व कृषि से संबंधित क्षेत्रों में 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई दोस्तों, 2007 से लेकर 2012 के बीच। तो 2007 से लेकर 2012 के बीच दोस्तों जितने भी फसल है दोस्तों, उनमें पहले जितने भी उत्पादन हुआ उससे 4% अधिक वार्षिक वृद्धि दर से उत्पादन को बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत दोस्तों 100% केंद्र की सहायता से शुरू हुई। मतलब इस योजना में जितना पैसा खर्च होता वो पहले तो क्या है, केंद्र सरकार देती पूरा। लेकिन 2015-16 में इस योजना में क्या किया दोस्तों, इस योजना में 60% तो केंद्र के द्वारा और 40% राज्य के द्वारा पैसे देने का आयोजन कर दिया, पैसे देने की घोषणा कर दी। ठीक है दोस्तों, 60% तो केंद्र देगी और 40% राज्य सरकार देगी। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दूसरी योजना कौन सी है। दोस्तों, दूसरी योजना का नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ठीक है दोस्तों, इस योजना की शुरुआत भी दोस्तों सन 2007 में हुई। ठीक है दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है चावल, गेहूं और दलहनी फसलों, ठीक है दोस्तों, जितने भी दाल की फसलें हैं उनमें क्रमश से 10, 8 और 2 मिलियन टन उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई दोस्तों। परंतु 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4 अन्य फसलें भी इसमें शामिल की गई। कौन कौन सी, मोटा अनाज, मोटा अनाज में कौन कौन आता है, जैसे ज्वार आ गया दोस्तों, बाजरा आ गया, और भी आते हैं दोस्तों मोटा अनाज में। तो मोटा अनाज, पटसन, गन्ना व कपास को भी इस योजना में कब शामिल किया गया दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इस तरह कुल 7 फसलें इस योजना में शामिल कर दी गई। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2015-16 में इस योजना में वित्त पोषण 60% केंद्र के द्वारा व 40% राज्य के द्वारा देना घोषित कर दिया, इस योजना की तरह। ठीक है दोस्तों, इस योजना में पहले तो क्या था कि चावल में तो 10 टन मिलियन, ठीक है दोस्तों, और दलहनी फसलों में क्या दोस्तों 2 टन मिलियन, और जितने भी हमारी गेहूं फसल है, गेहूं में 8 मिलियन टन उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। लेकिन बाद में इसमें 4 फसलें मोटा अनाज, पटसन और गन्ना और कपास को भी शामिल किया गया। इस तरह मिलाकर कुल 7 फसलें इस योजना में हो गई। ठीक है, ये इस योजना में भी दोस्तों 2015 में क्या हुआ दोस्तों, 60% तो केंद्र के द्वारा और 40% राज्य के द्वारा पैसे देने की घोषणा की गई। अब देखिए दोस्तों, अगली योजना कौन सी है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत हुई सन 1999 में। कब हुई दोस्तों, सन 1999 में। और दोस्तों, इस योजना में केवल दोस्तों ये केवल रबी की फसलों के लिए की गई, जो सर्दियों में फसल उगाते हैं रबी की फसलों के लिए, केवल रबी की फसलों के लिए ये योजना सन 1999 में शुरू की गई दोस्तों। इस योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का उद्देश्य क्या है कि यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे बाढ़ आ गया दोस्तों, बाढ़ आ जाए दोस्तों, बाढ़ आ जाए, इसके बाद सूखा आ जाए, कीट लग जाए दोस्तों फसल में, और रोग लग जाए कोई, अगर उसके कारण इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण यदि फसल नष्ट हो जाती है तो दोस्तों
उस पैसे को कौन देगा दोस्तों? इस स्थिति में नष्ट हो जाती है तो इस स्थिति में सरकार किसानों को फसल बीमा प्रदान करती है। मतलब जितने का फसल बीमा होता है तो उतने पैसे मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों। राजस्थान में खरीफ फसल के लिए योजना, खरीफ फसल के लिए दोस्तों 2003 में इस योजना की शुरुआत की गई। रबी की फसल के लिए तो कब हुई दोस्तों? 1999 में, लेकिन खरीफ की फसलों के लिए 2003 में स्टार्ट की गई। अब देखिए दोस्तों अगली हमारी योजना कौन सी है। दोस्तों हमारी अगली योजना का नाम है दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। दोस्तों ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस योजना की शुरुआत सन 19 फरवरी 2015 में इस योजना की शुरुआत की गई। दोस्तों इस योजना का शुभारंभ दोस्तों राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से, कहां से दोस्तों? राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? दोस्तों इस योजना का मुख्य उद्देश्य है मिट्टी की जांच करके मिट्टी में जितने भी पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है उसके अनुसार दोस्तों उर्वरक देना। क्योंकि किसान क्या करते हैं दोस्तों, बिना मिट्टी की जांच करवाए उर्वरक डाल देते हैं, जिससे मृदा में क्या होता है, मिट्टी में दोस्तों जो पोषक तत्व होता है उनका बैलेंस खराब हो जाता है और फसलों पर भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए दोस्तों मिट्टी की जांच करवाकर ही हमें खेतों में उर्वरक डालना चाहिए कि कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है। ठीक है दोस्तों। इसी योजना की थीम क्या है दोस्तों? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है। इस योजना की थीम है दोस्तों स्वस्थ धरा खेत हैरा। क्या दोस्तों? स्वस्थ धरा खेत हैरा। ठीक है। जब मिट्टी स्वस्थ होगी, जब मृदा का स्वास्थ्य सही होगा, मृदा में पोषक तत्वों का बैलेंस सही होगा, तभी तो खेत में क्या होगी, हरी भरी होगी खेत। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस योजना में जांच के लिए दोस्तों सोइल ट्यूब एगार, क्या दोस्तों? सोइल ट्यूब एगार का यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसी योजना में जो है दोस्तों मृदा की पीएच जांची जाती है, मृदा में ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जांची जाती है, मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा की जांच की जाती है, जिंक की जांच की जाती है, बोरोन की जांच की जाती है। इस तरह दोस्तों अनेक प्रकार के पोषक तत्वों की जांच की जाती है और जो भी पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है उसके अनुसार ही हमको मिट्टी की जांच करवाकर उर्वरक देना चाहिए। इस योजना का ये मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद दोस्तों अगली योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि हमें परंपरागत तरीके से, जैविक तरीके से खेती करनी चाहिए। दोस्तों इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2015 में, ठीक है दोस्तों, अप्रैल 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई। इस योजना का विधिवत शुभारंभ, मतलब यहाँ से शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी लेकिन विधिवत रूप से, ठीक है दोस्तों, पूरी कार्य प्रणाली के साथ इसका शुरुआत 17 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई। कहां से दोस्तों? गंगटोक, सिक्किम के गंगटोक से इसकी शुरुआत हुई राष्ट्रीय जैविक सम्मेलन में। जब नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गंगटोक सिक्किम में कहा गए थे, राष्ट्रीय जैविक सम्मेलन में गए थे, तब जाकर इस योजना की शुरुआत 17 जनवरी 2016 को हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? परंपरागत साधनों के द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देना है। दोस्तों क्या आजकल दोस्तों क्या है, किसान उर्वरकों का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें उर्वरकों में क्या होता है दोस्तों, फर्टिलाइजर में रसायन होते हैं, केमिकल, जो हमारी बॉडी में दोस्तों कैंसर जैसी अनेक बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों हमें ज्यादा से ज्यादा परंपरागत तरीके से क्या करनी चाहिए, जैविक खेती करनी चाहिए, जिसमें बिना रासायनिक उर्वरकों के दोस्तों गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद और क्या केंचुए से बनी खाद का यूज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान रखना दोस्तों। छठी योजना हमारी दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम, केसीसी। दोस्तों इस योजना की शुरुआत हुई 1998 में। ठीक है दोस्तों, 1998 में इस योजना की शुरुआत हुई। इसी योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसमें दोस्तों किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड सिस्टम बनाया गया, जिसमें जितने भी भारत के राष्ट्रीयकृत बैंक है, जितने भी भारत की नेशनल बैंक है, उनके द्वारा किसानों को 4% ब्याज की दर से 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा इसी योजना के अंतर्गत। ठीक है, इसमें किसानों को पहले क्रेडिट कार्ड बनवाया जाता है, फिर बैंक की सहायता से 4% वार्षिक दर से क्या दिया जाता है दोस्तों, ब्याज दिया जाता है 3 लाख रुपए तक का, जिससे किसान दोस्तों अपने बीज को बो सके। ठीक है,
और खेत में उर्वरक और जैसे अनेक काम को कर सके। इसके बाद है दोस्तों हमारे स्वच्छ भारत मिशन। दोस्तों इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसी योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। महात्मा गांधी के दोस्तों जन्म दिवस पर, महात्मा गांधी की जयंती पर, ठीक है दोस्तों, 2 अक्टूबर 2014 को इस योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है दोस्तों। इसमें भारत में दोस्तों स्वच्छता मिशन चलाया गया था, जिसमें स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक किया गया था। दोस्तों अगली योजना का नाम है दोस्तों राष्ट्रीय बागवानी मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। दोस्तों इस योजना की शुरुआत मई 2005 में हुई। कब हुई दोस्तों? मई 2005 में इस योजना की शुरुआत हुई। इस योजना का नया नाम क्या है दोस्तों? MIDH। क्या नाम है दोस्तों? MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। क्या नाम है दोस्तों? मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इस योजना का नया नाम है। इसी योजना का मुख्य उद्देश्य बागवानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, विभिन्न प्रकार के फलों में वृद्धि करना है, जिससे देश के लोगों के बीच दोस्तों पोषक तत्वों की मात्रा को पूरा किया जा सके और विभिन्न रोगों से बचाया जा सके। अब देखिए दोस्तों अगली योजना हमारी है कौन सी? दोस्तों हमारी अगली योजना का नाम है दोस्तों मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। दोस्तों इस योजना की शुरुआत जनवरी 2016 में हुई। कब हुई दोस्तों? जनवरी 2016 से इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? राज्य के गांवों को जल संरक्षण कर जल के प्रति आत्मनिर्भर बनाना है। दोस्तों जल का क्या है, लेवल बहुत ही नीचे चला गया है, इसलिए जल का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। जल पीने के लिए और फसलों में देने के लिए, सिंचाई करने के लिए जल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों इस योजना की सहायता से गांव के लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक कर क्या करना है दोस्तों? जल संरक्षण करवाना है, ठीक है दोस्तों। इस योजना का प्रथम चरण 27 जनवरी 2016 को कहां से प्रारंभ हुआ? झालावाड़ से। कहां से दोस्तों? झालावाड़ से 27 जनवरी 2016 को इस योजना का प्रथम चरण आरंभ हुआ। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली योजना है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। दोस्तों मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 2016 में इस योजना की शुरुआत हुई दोस्तों। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों किसानों द्वारा खेत पर बीज उत्पादन करवाकर उन्नत बीजों की उपलब्धता में आत्मनिर्भर बनाना है। दोस्तों क्या है, कुछ कंपनियां क्या कहती है दोस्तों, जो नकली बीजों को होते हैं दोस्तों उनके साथ असली बीजों को भी मिला देती है, ठीक है। असली बीजों में नकली बीजों को मिला देती है, किसानों को इसका ध्यान नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों किसानों को बीज के प्रति आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई, ताकि किसान अपने खेत पर उन्नत बीज उगाकर उन्नत बीज का उत्पादन करके दोस्तों आत्मनिर्भर बन सके, उनको कहीं और से बीज लाने की आवश्यकता ना हो। दोस्तों अगली योजना का नाम है दोस्तों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। दोस्तों इस योजना में दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा अधिक से अधिक खेत को पानी मिलना चाहिए, अधिक से अधिक किसानों को पानी मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये योजना स्टार्ट की गई दोस्तों। इस योजना की शुरुआत दोस्तों 2015 में हुई। इस योजना की मुख्य थीम क्या है दोस्तों? हर खेत को पानी। क्या है दोस्तों? मुख्य थीम क्या है? हर खेत को पानी। आपको इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों अधिक तालाब व कुओं का निर्माण कर बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ठीक है दोस्तों। गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों अधिक से अधिक दोस्तों कुएं, बावड़ी और तालाबों का निर्माण करवाया जाए, जिससे जल संरक्षण हो और अधिक से अधिक मात्रा में किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो। इस उद्देश्य से ये योजना स्टार्ट की गई दोस्तों। इसके बाद अगली योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। दोस्तों इस योजना के उद्देश्य क्या है? किसानों की आय व आर्थिक स्थिति में वृद्धि करना। दोस्तों किसानों की आय में वृद्धि करना, और जो किसान दोस्तों बीज नहीं ला सकते, जो अच्छी अपने खेतों में उर्वरक नहीं डाल सकते, उनके लिए योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसलिए इस योजना से दोस्तों किसानों की आर्थिक स्थिति में भी वृद्धि की जा सकती है। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें एक वर्ष में एक किसान परिवार को, ठीक है, एक वर्ष में एक किसान परिवार को 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। कितने हजार रुपए की? 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। 3 किस्तों की सहायता से, एक साल में 3 किस्तों की सहायता से दोस्तों किसानों के खातों में ये राशि 6,000 रुपए जमा की जाती है। अब देखिए दोस्तों हमारी महत्वपूर्ण योजनाएं खत्म हो चुकी है। अब हम महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस है हमारे। देखिए दोस्तों
15 मार्च को क्या होता है दोस्तों? दोस्तों 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, क्या दोस्तों? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस, क्या दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। इसके बाद दोस्तों 11 जुलाई को क्या करते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस, क्या दोस्तों? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 16 जुलाई को दोस्तों ICAR का स्थापना दिवस, क्या दोस्तों? ICAR का स्थापना दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को दोस्तों शिक्षक दिवस मनाते हैं दोस्तों। 16 सितंबर को क्या करते हैं दोस्तों? ओजोन दिवस, क्या दोस्तों? ओजोन दिवस मनाते हैं। इसके बाद 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, क्या दोस्तों? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस, क्या दोस्तों? 3 दिसंबर को दोस्तों कृषि में शिक्षा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट क्या है दोस्तों? 23 दिसंबर। इसमें क्या दोस्तों? 23 दिसंबर को किसान दिवस, क्या दोस्तों? किसान दिवस मनाते हैं हम 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 5 दिसंबर को क्या होता है? विश्व मृदा दिवस, क्या दोस्तों? 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों आप एक और लिख सकते हो 4 दिसंबर, क्या दोस्तों? 4 दिसंबर को कृषि में महिला का योगदान दिवस। 4 दिसंबर को कृषि में महिला का योगदान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारी महत्वपूर्ण योजनाएं। दोस्तों योजनाएं तो क्या है, बहुत सारी है, लेकिन मैंने आपको महत्वपूर्ण योजनाएं लिखाई हैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, महत्वपूर्ण योजनाएं व दिवस कंप्लीट होते हैं दोस्तों। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो और यदि कोई गलती हो गई है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियोज में।